साथियों नमस्कार। आज मैं डिस्कस करूंगा द प्रिंसिपल रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ बेल इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बेल मिल जाती है तो स्टेट की यह स्ट्रेटजी रहती है कि उस बेल को जो है निरस्त कराया जाए, कैंसिल कराया जाए। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या कि एक तो बेल मिली बड़ी मुश्किल से, कईयों को बेल मिलती है आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट और कईयों को मिलती है आफ्टर चार्ज और कईयों को मिलता है आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल विटनेस। तो अगर वो बेल ही कैंसिल हो गई तो मतलब ही क्या रहेगा, क्योंकि बेसिक जो रूल इस देश में गवर्न है बाय द वर्च्यू ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, वो ये कहता है द बेसिक रूल इज़ ऑफ बेल नॉट ऑफ जेल। तो अगर बेल का राइट है और बेल मिलनी चाहिए तो उस स्टेरियो में ये बेल निरस्त क्यों की जाए। तो एक महत्वपूर्ण लॉ पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में, जिसमें डिफरेंशिएट किया गया द कैंसिलेशन ऑफ बेल और द ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग ऑफ बेल। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके राइट से जुड़ा हुआ है और खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुलजिम है या ऐसे लॉयर्स जो भविष्य में या इन नियर फ्यूचर इकोनॉमिक ऑफेंसेस की पैरवी करने वाले हैं, अपने क्लाइंट को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत डिफरेंट कोर्ट में जाकर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंत तक जुड़े रहिएगा और जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर नोट डाउन कर लेंगे तो आपके राइट्स ही सिक्योर रह पाएंगे, अदरवाइज़ कोई आपको बताएगा नहीं, आपका ही शोषण होने वाला है। साथियों शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों इस मामले में एक पिटिशन जो है फाइल हुई फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 439 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC। एक बात जो है आप लोगों को नोट करनी है कि जो बेल के प्रोविज़न है वो है सेक्शन 437, सेक्शन 438 मैं बात कर रहा हूँ एंटिसिपेटरी की, और सेक्शन 439 ये है रेगुलर बेल की बात। और जब भी इन तीनों धाराओं में बेल जो है ग्रांट हो जाएगी और कैंसिलेशन के लिए मूव करना है स्टेट को या विक्टिम को, तो रेमेडी जो है वो सेक्शन 439 सब क्लॉज 2 CRPC में। देयर इज़ नो फॉर्मेट टू ड्राफ्ट द एप्लीकेशन, केवल वो ग्राउंड्स जो है शो करने हैं जिसके आधार पर ये कह सकें कि वाई द ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग बेल इज़ इम्प्यूग्ड, वाई द इंटरफेरेंस ऑफ द कंसर्न कोर्ट इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो मामला है वो है सेक्शन 7(13)(d) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, जहाँ पर जो है बेल मूव की गई थी और बेल को जो है एक्सेप्ट कर लिया कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने। मामला जो है हाईकोर्ट में गया और एक प्ली थी स्टेट की कि बेल को जो है कैंसिल किया जाए। कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने मटेरियल एस्पेक्ट को देखा ही नहीं और इम्प्यून ऑर्डर जो है वो पास कर दिया। साथियों उनका कहना यह था कि जजमेंट जो है एक्स फेशियाई, जिसको हम कहेंगे प्रथम दृष्टया रूप से इनलीगल है, आर्बिट्री है, एंड इट इज़ पास्ड विदाउट अप्रिशिएटिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, जिस कारण निवेदन ये किया गया कि एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए जो ऑर्डर ऑफ ग्रांट ऑफ बेल है उसे कैंसिल किया जाए, जिसका अपोज जो है वो अक्यूज ने किया। उनका कहना है कि लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस जो है बेल दी गई है, जिस कारण अर्जी को जो है वो खारिज किया जाए। अब यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि स्टेट तो कहेगा कि बेल खारिज कर दो और अक्यूज बोलेगा भाई बेल ग्रांट कर दो, तो इसमें बैलेंस कैसे होगा। अब बैलेंस करेगा लॉ, कानूनी प्रावधान। तो कोर्ट ने सबसे पहले ऑर्डर को जो है पेरूस किया, जो सबमिशन थे उनको जो है कंसिडर किया, और कोर्ट ने देखा कि लंबे टाइम बाद जो है ऐसे कोई भी ओवरवेहमलिंग सर्कमस्टेंसेस फाइल पे नहीं है जिसके आधार पर ये कह सके कि अक्यूज के द्वारा किसी भी कंडीशन का ब्रीच किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिखा करो और ये पॉइंट जो है नोट करते हुए चलो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर कोई प्रोहिबिशनरी ऑर्डर भी नहीं है और चार्जशीट जो है इस मैटर में फाइल नहीं हुई है, इवन दो FSL रिपोर्ट भी जो है यहाँ पर ऑब्टेन हो चुकी है। तो फॉल्ट जो है प्रोसिक्यूशन का, इसका खामियाजा किसी भी रूप में जो है अक्यूज नहीं बुक कर सकता है। जो ट्रायल रुकी हुई है वो कहीं भी हैम्पर नहीं कर रहा है अक्यूज, ऑन द कॉन्ट्री ये हैम्पर कर रहा है खुद प्रोसिक्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक डिफरेंशिएशन किया गया था ग्रांटिंग ऑफ बेल में और पैरामीटर फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल में, जिसके लिए जो बेसिक लॉ है वो है पूरन वर्सेस रामविलास का, जो कि रिपोर्ट हुआ 2001 वॉल्यूम नंबर 6 SCC पेज नंबर 338 में, जिसमें व्यू क्या आया। एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग ऑफ बेल एप्लीकेशन इट इज़ नेसेसरी टू रिकॉर्ड रीजन, विदाउट रिकॉर्डिंग द सेम द जजमेंट विल बी इम्प्यूग्ड। इस जजमेंट में जो है रिलाई किया गया द जजमेंट साइटेड ऑफ गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट का। इसमें क्या था कि वंस द बेल हैज़ बीन ग्रांटेड इट कुड नॉट बी कैंसिल्ड। ऐसी सर्कमस्टेंसेस शो करनी पड़ेगी कि अगर उनको देखा जाता, जो कि देखा नहीं गया, तो निश्चित तौर पर बेल नहीं दी जाती, जिस कारण बेल को जो है खारिज किया जाना आवश्यक है, या कंसर्न्ड हाईकोर्ट को जो है वहाँ पर इंटरफेयर करते हुए बेल को जो है निरस्त कर देना चाहिए। इसके अलावा दीपक यादव का जो मैटर था उस पर रिलाई अपॉन किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि बेल वंस ग्रांटेड इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड द मैकेनिकल मैनर विदाउट कंसिडरिंग द मटेरियल एस्पेक्ट। अगर कंसर्न हायर कोर्ट को इंटरफेयर करना है तो ऐसा एविडेंस शो करना होगा
कि जजमेंट जो है इम्प्यूग्न है, जजमेंट जो है फेयर नहीं है, जजमेंट जो है आर्बिट्री है, या ऐसी सर्कमस्टेंसेस फाइल पे थी जिन्हें ओवरलुक किया गया, जबकि ऐसा कोई भी मैटर अगर नहीं बनता तो बेल शुड नॉट बी कैंसिल्ड इन द रूटीन मैनर। इसके अलावा दौलत राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में ये स्पेसिफिक किया गया कि बेल अगर कैंसिल करनी है तो इन पैरामीटर्स को देखना होगा, इंटरफेरेंस और अटेम्प्ट टू इंटरफेयर विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। दूसरी बात है कि वो इविट कर रहा हो, भाग रहा हो, या भागने का प्रयास कर रहा हो फ्रॉम कोर्स ऑफ जस्टिस, या अपनी पोजीशन का अब्यूज़ कर रहा हो, या पॉसिबिलिटी है एब्सकॉन्ड की, या लाइकलीहुड है मिसयूज ऑफ पावर्स का, या इसके अलावा ऐसी कोई स्थिति है वो गवाहों को थ्रेटनिंग कर रहा हो। कुल मिला के मसल पावर और मनी पावर का अगर वो एक्सपोजर कर रहा है और गवाहों को टेम्पर कर रहा है और विटनेस को जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर बेल जो है निरस्त कर देनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है हितेश कुमार वर्सेस स्टेट का, जिसमें क्या स्पेसिफिक किया गया कि वंस डिस्क्रिशन इज एक्सरसाइज बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर ग्रांटिंग ऑफ बेल ऑन कंसिडरेशन ऑफ रिलेवेंट मटेरियल, द हाई कोर्ट शुड नॉट नॉर्मली इंटरफेयर विद सच डिस्क्रिशन। सबसे पहले ये शो करने की सीरियस इन्फर्मिटी है या ऑर्डर जो है परवर्स है, अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो बेल शुड नॉट बी कैंसिल्ड। कुल मिला के जो जजमेंट्स हैं इनको रिलाई करते हुए एक प्रिंसिपल जो है कोर्ट ने ड्रॉ किया कि सबसे पहली बात डिस्क्रिप्शन जो है अप्लाई करना है, कोर्ट को मटेरियल एस्पेक्ट्स को देखना है। अगर कोर्ट ने उन एस्पेक्ट्स को ओवरलुक करते हुए बेल दी है या डिस्क्रिप्शन गलत तरीके से अप्लाई किया है तो वहाँ पर बेल निरस्त होगी। अदरवाइज बेल वन ग्रांटेड शुड नॉट बी कैंसिल्ड। इसको आप याद रखो। बेसिक रूल क्या है? बेल का है, जेल का नहीं है। तो कुल मिला के कोर्ट ने कहा जो सर्कमस्टेंसेस फाइल पर हैं, जो स्थितियाँ फाइल पर हैं, हम किसी भी रूप में जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते अगर लीगल पोजीशन को जो है देखा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैंसिलेशन ऑफ बेल अगर करानी है तो सबसे पहले बात इनरेलेवेंट मटेरियल और सब्सटेंशियल नेचर और इसको कंसिडर किया गया या नहीं किया गया, इन सब बातों को भी जो है कंसिडर करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सब साबित करने का बाहर जो है वो कंसर्न विक्टिम पे है या उस पक्षकार पे जो एप्लीकांट है। अगर ऑर्डर परवर्स नहीं है या जस्टिफाइंग कंडीशंस नहीं है जो उसको परवर्स ठहरा सके, इम्प्यून ठहरा सके, देन देयर इज़ नो नीड टू एक्सरसाइज द सुपरवेनिंग सर्कमस्टेंसेस टू कैंसिल द बेल। इसके अलावा अब्दुल वर्सेस मोहम्मद अब्दुल का जो एक बेसिक लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें स्पेसिफिक किया गया कि वंस द बेल हैज़ बिन ग्रांटेड इट कैन बी कैंसल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अक्यूज मिसकंडक्ट। जैसे मान लीजिए आप गवाहों को डरा धमका रहे हैं या ऐसे कोई फैक्ट रिकॉर्ड पर आते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने या कोर्ट ऑफ सेशंस ने जो है मटेरियल फैक्ट्स कंसिडर नहीं करें। इसके अलावा ऐसे कोई फैक्ट्स रिकॉर्ड पे हैं जो कि न्यू हैं और एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं ग्रांटिंग ऑफ बेल के ऑर्डर पे, तो इस सिनेरियो में उन्हें कंसिडर कर सकते हैं वाइल कंसिडरिंग द प्ली फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बेल हो गई है और उसे कैंसिल करते हैं तो वी आर गोइंग टू प्ले विद द लिबर्टी ऑफ द कंसर्न अक्यूज, जो कि अनजस्टिफाइड है, इलीगल है और ऐसी स्थितियाँ जो है परवर्स है। तो कुल मिला के कोर्ट ने निष्कर्ष निकालते हुए, जजमेंट को कंसिडर करते हुए जो ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग बेल था उसे जायज़ ठहराया और ये स्पेसिफिक कर दिया कि यहाँ पर कोई भी ग्राउंड नहीं है क्योंकि ना तो उसने ब्रिज किया है ना से मिसकंडक्ट किया है। लंबे टाइम बाद बेल जो है कैंसिल क्यों की जाए, इसका कोई भी कारण प्रोसिक्यूशन के पास में नहीं है। नो ओवरवेलमिंग सर्कमस्टेंसेस आर ऑन द रिकॉर्ड। तो कोर्ट ने कोई रीज़न नहीं है कि वाई बेल शुड बी कैंसिल्ड। तो केवल ये कहना है कि मामला गंभीर है, ये पर्याप्त नहीं है। ऐसी कंडीशंस फाइल पे होनी चाहिए कि वो ब्रिज कर रहा है, टेम्पर कर रहा है, थ्रेटनिंग कर रहा है, इवेड अवे हो रहा है या उसको बेल की जो लिबर्टी दी गई है उसको मिसयूज़ कर रहा है। अगर वो नहीं है तो जो ऑर्डर है वो जस्टिफाइड ही होगा। तो साथियों इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको ध्यान में जो है रखते हुए चल रहा है हमारे को। साथियों देखा ना कितना आसान है, कोई पॉइंट है, कोई लॉ की बात है, उसको समझ लेंगे तो कितना आसान होगा वर्कआउट करना, कितना आसान होगा प्लीडिंग्स करना। एक बात ध्यान रखना कि जब भी कैंसिलेशन ऑफ बेल फाइल हो रही है अपने कोर्ट में जाके जो है बहस सीधी नहीं करनी है। आप अपना जवाब फाइल करो, प्रॉपर ब्रीफ करो, प्रॉपर जो लॉ है उस पर रिसर्च करो, उनको लिखो और उसके बाद बहस करो। अलग ही लेवल का जो है कॉन्फिडेंस आप लोगों में होगा। पर करते अपन उल्टा है कि जल्दबाजी में बहस करना, जल्दबाजियाँ करना, ऐसा मत करा करो। वर्कआउट प्रॉपर करोगे तो रिजल्ट भी जो है आपको अच्छे मिलने वाले हैं। तो साथियों टॉपिक अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स जल्द जो है मिलते रहें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।